दोस्तों, आज के इस वीडियो में बुलडोजर नीति पर बात करेंगे। उससे पहले आज का विचार आप जान लीजिए। जिंदगी में हर किसी को मुश्किलें आती है। जो इन मुश्किलों को अपने आत्मविश्वास से पार कर जाते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। इसलिए याद रखिए, सकारात्मक सोच ही आपकी ताकत है। चलते हैं अब मुद्दों पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, सरकारों को क्या फटकारें लगाई है, जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ इस तरह से कोई भी प्रशासन बिना किसी कानूनी प्रक्रियाओं के न्याय नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ आरोपी पर आरोप लगने भर से ही उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जो कि ये प्रक्रिया न तो किसी संविधान से मिलती है और न ही किसी कानून से। और आगे उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में जो भी कार्य हो वो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि बुलडोजर नीति जो है, बुलडोजर द्वारा न्याय देने की जो प्रक्रिया है, ये सबसे पहले किस देश में चालू की गई थी और ये कहाँ से आई। दोस्तों, ये जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इन दिनों बुलडोजर शब्द ट्रेंडिंग में है। हर छोटे मोटे अपराधियों के घर पे बुलडोजर कहीं ना कहीं चल ही जाता है। ऐसे में ये समझना चाहिए कि ये बुलडोजर नीति किस देश का है। दोस्तों, ये आपको हम बता दें, ये बुलडोजर नीति इजराइल का है और इजराइल जो है, इजरायली सेना जो है, इस नीति का उपयोग फिलिस्तीनी आतंकवादियों के लिए करती आई है। और ये इजराइल का ही यह नीति है, बुलडोजर चलाना। और वहीं से इस नीति को अपने देश में सरकारें जो है अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, जो कि ये सरासर गलत है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, जो सिर्फ आरोपी हैं, उनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, फिर भी उनके घरों पर बुलडोजर चला दी जाती है। और सिर्फ इसकी सज़ा आरोपी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जरा सोचिए कि सिर्फ एक आरोपी ने गलत किया, उसका सज़ा आखिर परिवार को क्यों मिलना चाहिए। ये सोचने वाली बात है, जो कि हमारा संविधान इसका कतई इजाज़त नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ सरकारें जो संविधान से हटकर, संविधान से ऊपर आगे बढ़कर इस तरीके का, इस रवैये का इस्तेमाल करती है। जिस देश में न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, इतने बड़ी संविधान हो, उस देश की संविधान को ताक पर रखकर इस तरीके की कार्रवाई करना, जरा सोचिए क्या शोभा देता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ सरकारें अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए इस रवैये को अपनाती है, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके की प्रक्रियाओं से गुजरती है, वो अपनी दबदबा बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती है और ये बताती है कि हमारे इस न्याय सिस्टम के जरिए लोगों में दहशत है और कोई आपराधिक प्रवृत्ति, कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से पूरे घर को तबाह करना कहाँ तक उचित है। फिलहाल इस पे राहुल गांधी का टिप्पणी आया है सामने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने इस पे क्या कहा है, भाजपा की संवैधानिक और न्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। तो आपने सुना कि बुलडोजर को लेकर राहुल गांधी क्या टिप्पणी की है। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी विचार हो वो आप साझा कर सकते हैं।
दूसरी बात, आप इस खबर को शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।